हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है शॉर्ट कुर्ती पर। मैंने उसे 2 लेयर के साथ में क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 मीटर लाइनिंग और ये कॉटन फैब्रिक है, ये है 1.5 मीटर। सो यहाँ पर मैंने ये ग्रे कलर की लाइनिंग को लिया हुआ है। अगर हम वाइट में वाइट कलर की ही लाइनिंग को रखते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर इस प्रकार से हम ग्रे कलर की लाइनिंग को अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। सो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ले सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के लिए अलग से लाइनिंग को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 इंच लूँगी, तो 10 का आधा आएगा 5 इंच। अगर आप स्ट्रेपी ड्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपका शोल्डर मेजरमेंट है उसमें से आप 2 से 3 इंच कम कर लीजिए। अगर आपको गले की विड्थ कम चाहिए तो आप 4 इंच भी कम कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ हम बस्ट लाइन लेंगे 10 इंच पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। सो अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। तो राउंड मेज़रमेंट को हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। सो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। हमें यहाँ पर सिर्फ गले की डीपनेस लेनी है, तो डीपनेस लूँगी मैं 4 इंच पर। सो अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन पर हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें गले को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। सो कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। उसके साथ हम यहाँ से आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। सो यहाँ नीचे की साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को कट किया हुआ है। ये वाली 2 लेयर है और ये भी 2 लेयर है। ये वाली 15 इंच की है और ये 10 इंच की। अब हमें यहाँ पर ये सबसे बड़ी वाली लेयर को रखना है और उसके ऊपर हम ये छोटी लेयर को रखेंगे। कुछ इस तरह से हमें अच्छे से रखना है और यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डाल देनी है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से हमें ये घेरे को कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी की स्टिचिंग करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें सबसे पहले लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। सो ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई 8 इंच है। 1 इंच दबा में आएगा और 7 इंच की स्ट्रिप रेडी होगी। सो स्ट्रिप को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है सिलाई करते टाइम और यहाँ पर उसके बाद हमें सिलाई कर लेनी है। सो सिलाई करते टाइम हमें कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई करनी है। स्ट्रिप को हमें पूरा कोने पर नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे से रखना है। उसके बाद मैंने ये मार्क किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये वाले कोनों को कट कर लेना है, उसके बाद उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है और यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए उसे भी स्टिच कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर दूसरे पार्ट के कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर सीधे कपड़े को रखेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है और ये वाली स्ट्रिप को यहाँ नीचे की साइड से वहाँ ऊपर तक लेके जाके सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को कंप्लीट कर लिया है गैदरिंग के साथ में। अब हम यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क किया हुआ है। अब हम यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच कर लेंगे। सो घेरे को हमें कुछ इस तरह से उसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ साइड फिटिंग देनी है यहाँ पर।
सो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती की साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ हमारी ये कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिर्फ लेस को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये लेस को लिया हुआ है। अब ये लेस को हमें यहाँ पर लेयर की नीचे की साइड में रखते हुए उसे अटैच कर लेना है और ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। सो कुछ इस तरह से उसे रखते हुए अटैच कर लेंगे। सो ये है शॉर्ट कुर्ती का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।